जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु, छोटे से हमारे नटवर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपना अपना घर छोड़ करके आ गई। कहां? भगवान के पास। सज्जनों, कोई भी गोपी ऐसी नहीं थी जिसका कुछ ना छूटा हो। कई गोपी के एक आंख में काजल है, दूसरी आंख में है ही नहीं। एक हाथ में चूड़ी है, दूसरे हाथ में है ही नहीं। किसी गोपी ने मांग भरी हुई है तो किसी गोपी ने नहीं। क्यों? ये तो कन्हैया की बांसुरी गोपियों को खींच करके लेकर के आई। तो जैसे ही गई ये सारी गोपियां भगवान के पास, भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ करके बांसुरी बजा रहे थे। भगवान कदम के वृक्ष से नीचे उतरे और कहा गोपियों से, प्रश्न किया भगवान ने, स्त्रियों का ये तो धर्म नहीं कि तुम रात को 12 बजे अपना घर छोड़ करके मेरे पास आओ। गोपियों ने कहा, नहीं प्रभु, तुम गलत कह रहे हो, ये तो आपकी बांसुरी हमको खींच करके लेकर के आई आपके पास। तो भगवान ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ और सारे धर्मों को छोड़ दो। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। भगवान ने ये कहा है कि जितनी देर तुम मेरी कथा को सुनते हो, मेरी इस अमृत वाणी को सुन रहे हो, उतनी देर तुम सारे धर्मों को छोड़ दो। गोपियों ने कहा, भगवान यहां तो हमको किसी ने धक्का मारा, यहां तेरी बांसुरी खींच करके लेकर के आई, यहां से तुम वापस भेज दो, हम कहां जाएंगी? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। इसलिए गोपियों को अभिमान हो गया, इन गोपियों को अहंकार हो गया। इन गोपियों ने सोचा कृष्ण हमारा है और किसी का नहीं है। इन गोपियों का अभिमान हो गया। इन गोपियों के सामने भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो गोपियां रोने लगी, छटपटाने लगी, कृष्ण भगवान को ढूंढने लगी। कई गोपियां तो आकाश से पूछ रही है, कहाँ है हमारे कृष्ण? कई पृथ्वी से पूछ रही है, कोई जल से, कोई वायु से, कोई आकाश से, कोई वृक्ष पौधों से पूछ रही है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति तेधिकम, तेरी अधिक जय हो हे श्याम सुंदर। जैसे आज तक दर्शन दिया था आपने, वैसा ही दर्शन दीजिए प्रभु। हम सोचती थी कि तुम हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं और तुम और किसी के नहीं हो। इसलिए हमको पता चल गया कि हमारे जीवन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद छोड़ करके इस कथा का श्रवण, मनन और चिंतन करना। श्रवण, मनन, चिंतन कब होगा? जब हमारा मन पूर्ण पवित्र होगा। और जब हमारा मन पूर्ण पवित्र होगा, उसके बाद हमको इस कथा का श्रवण, मनन और चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जब हम भगवान से विमुख होने लगेंगे, सोच लेना जीवन में कोई ना कोई अहंकार आ गया। जब इन गोपियों का अभिमान टूटा, अहंकार टूटा, तब भगवान प्रकट हुए कृष्ण भगवान। तब इस गोपियों के सामने आए। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ थे? भगवान ने कहा, मैं तो यही था। तो दिखाई क्यों नहीं दिए? भगवान ने कहा, कोई अभिमान का पर्दा तुम्हारे जीवन में आ गया था, इसलिए मैं नहीं दिखाई दिया। यही तो है अभिमान। अभिमान से मनुष्यों का पतन होता है। इसलिए अभिमान छोड़ करके केवल भगवान का सुमिरन। जय जय श्री राधे श्याम।